नमस्कार दोस्तों, मैं मुनीश मिश्रा, आपका होस्ट। डिजिटल मार्केटिंग के नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में हमने डिजिटल मार्केटिंग के बेसिक्स के बारे में बात की। अब हम थोड़ा सा उससे आगे की बात करेंगे, थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे और हम ये बताएंगे कि इस चीज़ की प्रिपरेशन आगे और कैसे की जा सकती है और कैसे करनी है, और साइड बाय साइड मैं ट्राई करूँगा कि आपको ट्यूटोरियल्स आगे के देता जाऊँ, आप लोग भी अपनी स्टडी करते जाइए। तो सबसे पहली बात ये है कि क्या है डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग कोई अलग सी चीज़ नहीं है। जो लोग मार्केटिंग पढ़ते हैं और मार्केटिंग पढ़ने के बाद किसी कंपनी के लिए मार्केटिंग जो करते हैं उसमें बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, जैसे उसी तरीके से डिजिटल मार्केटिंग भी पूरे के पूरे मार्केटिंग सेट की एक क्या है, एक छोटी यूनिट, सब डोमेन कह सकते हैं आप। अब सब डोमेन में जितने भी तरीके के चैनल्स हैं, डिजिटल चैनल्स हैं, उनके थ्रू जो रीच है आपके कंज्यूमर तक या नए कंज्यूमर तक या आपके टारगेट ऑडियंस तक, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। अब सबसे पहली बात कि डिजिटल मार्केटिंग में अगर हम बात करें कि फ़ायदा क्या है, भाई एडवांटेज भी होंगे, तभी तो आदमी को डिजिटल मार्केटिंग करनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि डिजिटल मार्केटिंग में कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई लोकेलिटी के ऊपर बाउंडेशन नहीं है कि आपका बिजनेस या जिस चीज़ को आप प्रमोट कर रहे हो वो केवल एक लिमिटेड एरिया में उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। कहने का मतलब, जब कोई नया बिजनेस कहीं एक छोटी सी दुकान कोई खोलता है तो क्या करता है, बैनर बनवाता है, पम्पलेट बनवाता है, फिर उसको इधर उधर बांटता है, फिर 4 लोगों से बात करता है, उसकी अपनी तरीके हैं, मगर उसके बावजूद उसका इतना टाइम और एफर्ट दोनों चीज़ें कंज्यूम करने के बाद भी क्या हुआ, उसका जो आउटपुट है वो एक लिमिटेड एरिया तक लिमिट में रहा। मगर जब आप डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हो तो डिजिटल मार्केटिंग आपको अचानक एक बहुत बड़े कंज्यूमर ग्रुप से मिला देती है। कहने का मतलब, अगर आप गूगल के थ्रू ऐड कर रहे हो या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई ऐड चला रहे हो, तो वो ऐड ना केवल वहाँ लोकल दिखेगा, एज वेल एज वो विदेशों में भी दिखेगा, वो पूरे के पूरे देश के अंदर दिखेगा। ये आपके ऊपर है कि उसको कहाँ तक आपको अपने टारगेट ऑडियंस ढूंढने हैं, ये आपके ऊपर रहेगा और आप उस चीज़ को फुल कंट्रोल कर सकते हो। तो दूसरा एडवांटेज क्या हुआ, कंट्रोल ओवर कैंपेनिंग। मतलब सिंपल सा ये हुआ कि हम को किनको ऐड दिखाना है, कौन सा एज ग्रुप होना चाहिए, कौन सा एरिया होना चाहिए, क्या लोकेलिटी होनी चाहिए, हम चीज़ें यहाँ तक कंट्रोल कर सकते हैं बेस्ड ऑन डिजिटल मार्केटिंग। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं कि ये जो पूरा का पूरा डिजिटल मार्केटिंग का जो सब्जेक्ट है, ये कोई बहुत थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है। ये बेसिकली है क्या कि इसको आप मशीन के थ्रू अगर आप समझेंगे या प्रैक्टिकली अगर आप इसको लेके चलेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसलिए मैं ट्राई करूँगा कि एक आध वीडियो और थ्योरेटिकल बनाना पड़े तो बनाना पड़े, अदरवाइज फिर अपन डायरेक्ट मशीन पे चलें और प्रैक्टिकली चीज़ों को समझें कि ये चीज़ें होती कैसे हैं। अच्छा चलो अपन वापस चलते हैं। तो मैं बात कर रहा था रीच की। तो ग्लोबल रीच है एक, तो दूसरी चीज़ आपकी बाउंड्री है नहीं कि आप कहाँ तक उसको पहुँचाना चाहते हैं, जहाँ तक आप प्रमोशन करना चाहेंगे वहाँ तक आप करेंगे। दूसरी चीज़ कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है। कॉस्ट इफ़ेक्टिव कहने का मतलब कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं करती। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमको
मान लेते हैं कोई एक सिटी टारगेट करते हैं, मान लेते हैं इंदौर। इंदौर में एक बिजनेस को प्रमोट करना है और हम क्या करें, हम करना चालू करें ट्रेडिशनल वे पे कि हमने पंपलेट छपवाए और हर जगह बांटना चालू करें। तो जब हम पंपलेट बना के बांटना चालू करें तो उसकी जो कॉस्ट होगी वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। और दूसरी तरफ अगर आपको मैं ये कहूँ कि फेसबुक में ऐड चलाना है तो फेसबुक में तो ऐड 40-50 रुपये से भी चल जाता है यार। ये तो आपके ऊपर है, आपके बजट के ऊपर है कि आप कितना बजट वहाँ पे एक्सपेंड करते हो, कितने लोगों तक वो पहुँचाता है आपकी बात। क्योंकि जब आप एडवर्टीजमेंट के बेसिस पे जाते हो तो होता क्या है कि आपका जो कंज्यूमर है वो ज़रूरी नहीं है कि उसको अभी इमीडिएट रिक्वायरमेंट है उस चीज़ की। उसका मतलब ये है कि आइदर उसने उस तरीके की चीज़ को रिसेंटली अभी खोजा था या परचेज करी है, दैट्स वाई आपको वो चीज़ें वो सर्व कर रहा है या दिखा रहा है कि भाई ये भी एक ब्रांड है जो प्रॉमिसिंग है, तो कॉस्ट इफेक्टिव भी है। दूसरी चीज़ मेजरेबल है। मेजरेबल यही कंट्रोल जो मैं कह रहा था आपको कि कंट्रोल में एक मेजरेबल भी आता है। मतलब कि आपने अगर कोई पर्टिकुलर कैंपेनिंग चलाई या कोई पर्टिकुलर ऐड सोशल मीडिया के थ्रू दिया या किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे दिया तो आपको रियल टाइम पे आप उस चीज़ को एनालाइज कर सकते हो या रियल टाइम पे आप देख सकते हो कि कितने लोग उसको देख रहे हैं, कितने लोगों ने उसको लाइक किया, कितने लोगों ने उसको शेयर किया, है ना। तो आप उसको मॉनिटर भी कर रहे हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे मेरा ट्रैफिक कम हो जाता है या ऐड लोग कम देखते हैं, क्लिक्स उसके थ्रू कम जा रही है, या आपको जो मेन एडवांटेज एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे मिलता है वो शायद रात को नहीं मिलता, तो आप क्या करेंगे, ये एक इंसाइट मिल जाएगी आपको उसके थ्रू, तो आप उसके ऊपर कंट्रोल कर पाएंगे। आपके पास पैनल्स होते हैं, कंट्रोल पैनल्स, उनके बेसिस पे आप क्या करते हैं, उसको रेगुलेट कर लेते हैं, आप उसको चेंज कर लेते हैं। तो मेजरेबल भी है, रियल टाइम भी है, और दूसरी चीज़ बाउंड्री नहीं है और टाइम की लिमिट नहीं भाई, 24/7 जब आप चाहेंगे तब आपके ऐड सर्व होंगे। कहने का मतलब ये है कि जब अगर आप चाहें तो 24/7 चलाएं। आपको लगता है कि केवल दिन में चलाना है तो केवल दिन में चलाएं, और आपको लगता है कि आज नहीं चलाना है, 4 दिन के बाद चलाना है तो 4 दिन के बाद चलाइए। तो इट इज़ फुल्ली कंट्रोल्ड एंड फुल्ली पर्सनलाइज्ड। दूसरी चीज़ कि अब इतनी सारी चीज़ें हैं और काफ़ी एडवांटेजेस हैं, तो ऑब्वियस है लोग मूव करते हैं किधर की तरफ, डिजिटल मार्केटिंग की तरफ। अब डिजिटल मार्केटिंग का जो कैरियर है वो कैरियर आपको बहुत कुछ देता है। कहने का मतलब ये है कि आप उसमें चाहे तो फ्रीलांस बन जाएं, फिर चाहें तो आप खुद का कोई सेटअप बना लें, या आप कहीं जॉब पे चले जाएं। आप जाके देखो naukri.com और लिंक्डइन वगैरह पे किसी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और डिजिटल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग की किसी जॉब सर्च करो, इनके टाइटल्स के अकॉर्डिंग देख लो आप, हज़ारों जॉब्स। एक कंपनी में कम से कम 10-10, 20-20 ओपनिंग हैं। अगर आपको थोड़ा भी नॉलेज है तो बिलीव मी आपको आराम से जॉब मिलेगी। पर छोटे मोटे सारे शहरों में हैं आजकल, तो सभी जगह पे ये चीज़ें चल रही हैं। तो इट इज़ वेरी कैरियर सेंट्रिक कोर्स और इसको बिल्कुल करना चाहिए। अब जब हम बात कर रहे हैं, हमने इसके एडवांटेजेस जान लिए हैं, तो अब बात करते हैं अपन की, इसको हम कह सकते हैं कि जो डिजिटल मार्केटिंग है हम उसको 2 पार्ट्स में क्या करें,
स्टडी करें या दो पार्ट में, हम कहें कि दो पार्ट में अगर पढ़ें इसको तो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो इसके दो कौन से पार्ट कर सकते हैं अपन पढ़ने के अकॉर्डिंग? तो एक कर सकते हैं इनबाउंड और दूसरा कर सकते हैं आउटबाउंड। इन दोनों को हम अलग अलग करेंगे और दोनों के बारे में अलग अलग टाइम पे पढ़ेंगे। पहले देख लेते हैं ये दोनों चीज़ें हैं क्या। तो हम बात करते हैं अगर इनबाउंड की, तो इनबाउंड में जब हम बात करते हैं तो इनबाउंड में हम उन तरीकों की बात करते हैं जिन तरीकों के बेसिस पे कोई बंदा आपके कंटेंट से इंप्रेस होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए एक वॉच। आप कहाँ जाओगे? आप जाओगे गूगल पे। गूगल पे जाने के बाद आप क्या करेंगे? वहाँ चीज़ को सर्च करेंगे कि वॉच फॉर बॉयज़ या बॉयज़ फॉर एडल्ट्स, वॉट एवर जो भी आपको चाहिए, जो भी आपके कीवर्ड्स हैं, उन कीवर्ड्स पे क्या करेंगे? कुछ रिजल्ट्स अमेजोन के, कुछ रिजल्ट्स फ्लिपकार्ट के और कुछ रिजल्ट्स किसी और दूसरी ब्रांड्स के, वो क्या करेगा? लिस्ट आउट कर देगा आपके सामने। और ये जो लिस्टिंग करेगा वो उनके कंटेंट पे यूज़र क्लिक करके जाएगा उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे और वहाँ जाके वो क्या करेगा? उस चीज़ को खरीदेगा, ये रिव्यू करेगा, बाद में खरीदेगा। तो यहाँ कहने का मतलब ये कि जब आप किसी डिजिटल प्रोडक्ट के या किसी ऑनलाइन पेज के बारे के कंटेंट के ऑर्गेनाइजेशन, उसके कंटेंट के सर्व करने के वे और उस कंटेंट के ऊपर की जाने वाली मेहनत की बात करते हो, तो ये क्या कहलाएगा? आपका इनबाउंड सब्जेक्ट कहलाएगा। ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अब ये ज़्यादा इफेक्टिव क्यों होता है भाई साहब? ये ज़्यादा इफेक्टिव केवल इसलिए होता है कि कंज्यूमर आपको खोज रहा है, उसको ज़रूरत है उस चीज़ की। मीन्स अभी उसने खरीदा नहीं है, खरीदेगा। तो अगर वो खरीदेगा और आपका कंटेंट इतना अच्छा है कि वो पहले पेज पे आता है या दूसरे पेज पे आता है, तो ही वो खरीदेगा। क्योंकि मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि एक पेज और दूसरे पेज पे जाने के अलावा कोई तीसरे पेज पे भी जाता होगा, नहीं जाता। तो अगर वो पहले दो पेज पे है तो प्रोबेबिलिटी है कि क्या होगा? आपके साइट पे एक क्लिक आएगी। अदरवाइज वहाँ पे कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है कि आपके साइट पे वो ट्रैफिक आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इनबाउंड टेक्निक्स की इफ़ेक्टिवनेस ज़्यादा क्या, काफ़ी अच्छी है, क्योंकि रिक्वायरमेंट है तो ऑब्वियस है कि चांसेस हैं कि आपका प्रोडक्ट लेगा। अब दूसरा तरीका है आउटबाउंड। आउटबाउंड में आप चीज़ों को बाहर से लेके आते हैं बाय यूजिंग एडवर्टीजमेंट, सोशल मीडिया, है ना, किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से या वॉट एवर। तो इनमें आप क्या करते हो? इनमें आप अलग अलग तरीके से एड्स चलाते हो अपने, और वो एड्स सोशल मीडिया पे भी दिखते हैं, किसी और दूसरी वेबसाइट्स पे भी दिखते हैं। फॉर एग्जांपल इसको कहने का मतलब ये है कि वो उस लोकेलिटी को टारगेट किया है आपने, तो उस लोकेलिटी में वो ऐड दिखा रहा है। अब वो ऐड तो दिखा रहा है, बट क्या आप उस चीज़ को इमीडिएट खरीद रहे हो? नहीं खरीद रहे हो ना। बस आपको ये पता हो गया कि यहाँ पे भी ये चीज़ मिलती है। तो कन्वर्जन रेट बहुत स्लो होता है आपके आउटबाउंड टाइप में डिजिटल मार्केटिंग में। अब डिजिटल मार्केटिंग में कुछ उसके सब पार्ट्स हैं। हम पहले
उनकी बात कर लेते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में कौन कौन से टाइप की मार्केटिंग स्टडी की जाती है। ये एपिसोड जारी रहेगा और हम अगले एपिसोड में स्टडी करेंगे, क्योंकि वीडियो अब काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो हम अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि कौन कौन से टाइप हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, और डिजिटल मार्केटिंग में हर एक टाइप की डिटेल में भी जाएंगे, और फिर हम उसके अंदर के जो पार्ट्स हैं हम उनकी भी स्टडी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और लगता है तो किसी के साथ शेयर भी कीजिए। नमस्कार।